सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम दीक्षा टीपीडी कोर्स 17 समझ के स्तर के भागों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर भाग 1 है सुनकर पढ़कर समझने के मायने। इस भाग में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी पाठ को सुनने या पढ़ने के बाद हम कब मानेंगे कि पाठक ने उसे समझ लिया है? ऑप्शन है तथ्यों को याद करने पर, पाठ में आए अपरिचित शब्दों को समझने पर, पाठ का सारांश बताने पर। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। पाठ में आए अपरिचित शब्दों को समझने पर, पाठ का सारांश बताने पर। गलटू का क्या नाम था? तो यहाँ पर इसका आंसर है साफू। गलटू से फूफे क्या थे? तो इसका आंसर है बहुत लसो। साफू रोज क्या करती थी? फली और डेरी के नीचे ठोती। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपने क्या किया? प्रश्नों से संकेत लेकर टेक्स्ट में ही उसका उत्तर ढूंढा। तो हम क्या कर रहे थे? प्रश्नों से संकेत लेकर जो सामने टेक्स्ट दिया था उसमें से हम उत्तर ढूंढ रहे थे। लोग क्यों भाग रहे होंगे? तो इसका सही आंसर है बारिश हो रही होगी। इससे पहले आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, फिर उस चित्र के अनुसार आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। लोग क्यों भाग रहे होंगे? बारिश हो रही होगी। तनु बाहर किसका इंतजार कर रही होगी? मम्मी का। तनु बेचैन क्यों थी? बारिश में उसकी मम्मी भीग गई तो। इसका सही आंसर है। एक तगर की फलब है, साफू नाम की गलटू से फूफे बहुत लसे थे। वीडियो में इस टेक्स्ट को देने का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर समझने के पूर्ण अर्थ पर आपका ध्यान दिलाना। साथियों, अब हम भाग 2 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं, जिसका नाम है समझ के स्तर। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चे कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, पाठ में जो पढ़ा उसे याद करके उत्तर देंगे, और तीसरा ऑप्शन, दोबारा पढ़कर पाठ से उत्तर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चे कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? अनुमान लगाएंगे, तर्क करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 2, 3 और 4 सही हैं। अनुमान लगाएंगे, तर्क करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। मान लो कि ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा, पात्रों की भावनाओं को समझेंगे, और ऑप्शन तीसरा, कुछ नया रचेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है। अब हम भाग 3 को देखते हैं, जिसका नाम है अभ्यास। इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भोलू की बात पर सब क्यों हंस रहे थे? ये कौन सा है? तथ्यात्मक है, अर्थ निर्माण है या रचनात्मक है? तो इसका सही आंसर है अर्थ निर्माण। यह कहानी आपको कैसी लगी? कारण बताओ। तो यह है रचनात्मक। इसका सही आंसर है रचनात्मक। भोलू ने पंख का क्या किया? ये है तथ्यात्मक। सोचो, मोर की जगह हाथी की सूंड मिल जाती तो भोलू क्या करता? गाय के सींग मिलते तो भोलू क्या करता? तो ये यहाँ पर रचनात्मक है। हमें आगे कुछ रचना करनी पड़ेगी इसमें। तो ये रचनात्मक है यहाँ पर। इस कहानी को अपने शब्दों में बताओ। तो ये यहाँ पर अर्थ निर्माण है। क्या भोलू ने मोर का पंख लगाकर गलती की? तुम्हें क्या लगता है? तो ये यहाँ पर रचनात्मक है। सबने उसे चोंच मारकर क्यों भगा दिया? ये यहाँ पर अर्थ निर्माण है। भोलू ने दुखी होकर क्या किया?
तो भोलू ने दुखी होकर क्या किया, ये यहाँ पर तथ्यात्मक है। अगर तुम भोलू की जगह होते तो मोर के पंख का तुम क्या करते, तुम्हारे साथ साथ क्या 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 होता, इस पर सोचो। तो ये यहाँ पर रचनात्मक है। भोलू ने अपना पंख किस किस को दिखाया, तो ये यहाँ पर तथ्यात्मक है, क्योंकि किसका पंख टूट गया था, ये भी यहाँ पर तथ्यात्मक है।